Lord Chandraman, Lord Chandraman to all of you, my all sweet dear student. Welcome in our online classes. प्यारे विद्यार्थियों, मेरी क्लास के सभी स्टूडेंट्स, जिनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अपना करियर जो है, अपना जो करियर है वो मेडिकल फील्ड के लिए प्रिपेयर करना है, मेडिकल में आपको जाना है। जैसे कि मैंने आपसे क्लास में भी पूछा था, तो आपने हमें ज़्यादातर स्टूडेंट ने यही बताया था, सर आई वांट बिकम अ डॉक्टर। हमें काफ़ी खुशी और गर्व महसूस होता है कि हम लॉर्ड कृष्णा फैमिली के पार्ट हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो एमडी हैं वो स्वयं भी एक डॉक्टर हैं, एक बहुत अच्छे डॉक्टर। तो हम भी यही चाहते हैं कि इस कॉलेज के पढ़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में जाएं। इस पैंडमिक सिचुएशन में सबसे ज़्यादा यदि रिक्वायरमेंट किसी क्षेत्र में देखने को मिलेंगी तो मेडिकल फील्ड में रहेंगी। और प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, इफ़ यू वांट टू बी जॉइन एज अ डॉक्टर, एज अ पैरामेडिकल नर्स, रिसर्च एनालिस्ट, आप किसी भी फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग 6 क्लास से कर देनी चाहिए। आपको अपने एम्स की जो फुलफिलमेंट है, आपका जो उद्देश्य है, उसकी फुलफिलमेंट आपको 6 क्लास से स्टार्ट कर देनी चाहिए। यदि आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं देन आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। 6 क्लास इज़ द बेस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। आप कोई भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पूछा व्हाट डू यू वांट बिकम इन लाइफ, तो आप बोल रहे थे सर आई वांट बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर्स, रिसर्च साइंटिस्ट। सर मुझे तो राफेल उड़ाना है, आप ही में से बताया था। सर आई वांट टू फ्लाई द राफेल। सर हमें 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आसमान का सीना चीरना है। बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा ये है कि हमारे लॉर्ड कृष्णा विद्यालय के स्टूडेंट साइंस में बहुत अच्छे, आपको साइंस में इंटरेस्ट आता है, साइंस में आपको गहराई से समझ में भी आता है। आप हमारी ऑनलाइन क्लास एंड तक एक एक वर्ड देखा करिए, जिससे कि आपको हर एक पॉइंट की गहराई से समझ में आए, हर एक पॉइंट की एनालिसिस आपको समझ में आए, हर पॉइंट आपको समझ में आए। प्यारे विद्यार्थियों, मेडिकल के एग्ज़ाम में 720 की मार्किंग होती है। तो स्टार्टिंग अगर अभी से आप अपने मन में बिठा दोगे कि नहीं मुझे फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, हम भी अपने एमडी सर की तरह महान बनना चाहते हैं, देन आप 100% अभी से गहराइयों को समझो। साइंस ही तो है जो आपको सफल बनाएगा। साइंस और मैथ्स, इंग्लिश, ये बहुत आपके सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट सही नहीं है, सभी अच्छे हैं। लेकिन अगर साइंस में अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो 100% आपका जो कैरियर है वो मेडिकल फील्ड में सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, कहीं ना कहीं ये 11th क्लास में जाकर तो पूरा चैप्टर ही बन जाता है ना। तो हम इसकी गहराई को समझेंगे। फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, सिंथेसाइज करना। यानी कि प्लांट्स के पास ही केवल ऐसी एबिलिटी होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर सकता है? सिंथेसिस कर सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्लांट में जो लाइट गिरती है, जो सनलाइट गिरती है, उसमें तो 7 कलर होते हैं, VIVGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर पत्तियों पर गिरते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं सनलाइट गिर रही, लेकिन पत्तियों के लिए 7 कलर हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्या हैं? 7 कलर हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा ब्लू और रेड पत्तियां एब्जॉर्ब कर लेती हैं। पत्तियां क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब करके क्या करती हैं? जब लाइट गिरेगी तो लाइट में छोटे छोटे क्या होते हैं? फोटोन होते हैं। द टिनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स किसकी होती है? फोटोन की होती है, जो लाइट में आते हैं। और जब ये
आकर के सेल यानी कि प्लांट सेल जो कि मीजोफिल सेल्स हैं, भाई आपकी जो पत्ती है, आपकी जो लीव्स हैं, उनकी जो सेल्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? मीजोफिल्स। मतलब उनकी जो उनमें जो सेल्स होती हैं उन्हें मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और मीजोफिल सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स हैं। आप जानते हैं सेल के अंदर क्या क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वह हरे रंग का होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। इसकी कितनी लेयर होती है? डबल लेयर मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। और इसके अंदर सिक्के नुमा संरचना एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे रखी हुई होती हैं। मैंने पहले वाली वीडियो में आपको समझाया। इन छोटे छोटे ग्रेन्स को ग्रेन्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये आपस में जो कनेक्टिविटी बनाते हैं उन्हें हम थैलोकॉइड्स कहते हैं। और ये यहाँ पर 2 तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन देखने को मिलेंगी। बात समझ में आ रही है? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फॉस्फोराइलेशन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व है। मैग्नीज की प्रोसेस में, मैग्नीज की प्रेजेंस में ही ये फोटोसिंथेसिस हो पाता है। हम इसकी गहराइयों को जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमें ये जानना है कि ये जो C6H12O6 है, ग्लूकोज है, ये कैसे बन गया? भाई C6H12O6 जो ग्लूकोज है, जो कहीं ना कहीं सुक्रोज को फॉर्म करेगा, जो चीनी की बोरी को बनाएगा, चीनी को बनाएगा, जिसे हम बहुत ज़्यादा उसके बने हुए प्रोडक्ट खाते हैं, ये कैसे बन गया? ये आपका कहाँ से बन गया? ये CO2 से बन गया, ये वाटर से बन गया। आप सोचते होंगे सर ये बात बताओ कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट हमें जो ऑक्सीजन देते हैं, ये ऑक्सीजन किसकी है? ये CO2 की ऑक्सीजन है या फिर H2O की ऑक्सीजन है? बहुत अच्छा, यहाँ पर आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये ऑक्सीजन जो है CO2 की नहीं है। जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन CO2 की नहीं है, ये H2O की है, हाइड्रोजन के स्प्लिट होने से बनी है। यानी कि H2O यानी कि जल जब प्लांट लेता है तो जल में से कार्बन को अलग स्प्लिट करता है, ऑक्सीजन को अलग स्प्लिट करता है। यहाँ ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो रहा है। यही ऑक्सीजन तो हम इनहेल करते हैं ना, ऐसे इनहेल। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे हाउ डू प्लांट ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कोई भी प्लांट अपनी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करता है, क्या क्या नीड होती है? फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड द फॉलोइंग: CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी कि H2O, उसे डाई चाहिए। कौन सी डाई? क्लोरोफिल। उसे डाई चाहिए, कौन सी? क्लोरोफिल। और ये सारा का सारा प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। देयर आर ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट्स एज फॉलो, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और एयर। ये CO2 प्लांट एयर से ले लेगा। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स। पत्तियों में बहुत छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं, छोटे छोटे। अभी स्टोमेटा है क्या? द टिनी पोर ऑफ लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ये पत्तियां एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगी, जैसे आप इनहेल करते हैं, ऐसे ही ये जो हैं लीव्स भी रेस्पिरेशन के द्वारा या कैसे भी स्टोमेटा से CO2 को खींचेंगी। मतलब कहाँ से खींचेंगी? एटमॉस्फेयर से खींचेंगी। क्लोरोफिल का क्या काम है यहाँ पर? इट इज प्रेजेंट इन लीव्स। क्लोरोफिल जो है कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल कहाँ पाया, कौन सी सेल में पाया जाता है? आप कहेंगे मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स पत्तियों की सबसे अपर लेयर होती है, पत्तियों की सबसे अपर लेयर होती है। भाई पत्तियां भी तो सेल से ही बनी हैं। आप कहेंगे सर सेल क्या होता है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सोचिए आपका जो घर है वो किससे बना हुआ है? वह है ब्रिक्स से बना हुआ है। 1 ब्रिक्स, 2 ब्रिक्स, 3 ब्रिक्स,
थोड़ी थोड़ी ब्रिक्स आपने रखी और आपका एक घर बन गया। घर बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे ही आपका ये ह्यूमन बॉडी, ये भी तो आपका घर है। शुरुआत में क्या था? मॉम और डैड से हम कहाँ थे शुरुआत में? मॉम के प्लेसेंटा के अंदर थे, है ना। हम बिल्कुल 2x जाइगोट के फॉर्म में थे जब मॉम का एग और फादर का स्पर्म दोनों फर्टाइल हुए तो हम सिंगल सेल में थे। कहीं ना कहीं सभी जीव की स्टार्टिंग सिंगल सेल से ही होती है। हम शुरुआत में सिंगल सेल में थे, आज हम मल्टी सेलुलर हैं। यहाँ पे 2 वर्ड आप सीख लीजिए, यूनिसेलुलर सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर बहुत सारी सेल, बहुकोशिकीय यूनिसेलुलर सिंगल सेल। अब जैसे मैं शैवाल वगैरह की बात करूंगा तो वहाँ हम सिंगल सेल लेंगे, लेकिन जब हम लीव्स की बात करेंगे वो मल्टी सेलुलर है। तो आपकी लीव्स जो कि मल्टी सेलुलर है यहाँ पर ओपन करके भी दिखाई गई है ना, आप ढंग से देखिए इसे, है ना। तो ये लीव्स जो कि मल्टी सेलुलर है, सबसे ज़्यादा ग्रीन लीव्स में मीजोफिल सेल्स होंगी और इन सेल्स के अंदर सेल के छोटे छोटे ऑर्गन होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कौन कौन से ऑर्गन होंगे आप हमें जल्दी से लिख के बताइए प्लीज़। आप विद्यालय के सबसे अच्छे स्टूडेंट, आपको जानकारी है कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे बाहर सेल में क्या होता है? सेल वॉल होता है, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें प्रोटोप्लाज्म भरा होता है जो चिपचिपा होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिसे द ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। न्यूक्लियस को चारों तरफ से छोटी छोटी प्लेटें घेरे रहती हैं जिन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर की तरफ सेल के बहुत अच्छे अच्छे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, और राइबोसोम्स भी हैं। ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन हमारे काम का तो केवल क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस को समझना है। ठीक है, सनलाइट की भी प्रेजेंस होती है, जैसे कि आपने पढ़ा यहाँ पे सनलाइट कम्स फ्रॉम द सन, सन से आता है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इस पूरे ब्रह्मांड में सन ही है जो एनर्जी का मेन सोर्स है। क्या है? मेन सोर्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।